जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। गांधीनगर थाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन देखने को मिला है। थाने में ही धरने पर बैठे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। विद्यार्थी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि हमारी आवाज को दबाने के लिए कुलपति ने पुलिस को आगे कर दिया। अब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक स्पष्ट कह दिया है कि भ्रष्ट कुलपति को जब तक नहीं निलंबित किया जाएगा तब तक प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। जयपुर स्थित गांधीनगर थाने के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया है। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक थी और अपनी तमाम मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो वीसी सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और अब लाठीचार्ज के विरोध में जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वो जो है गांधीनगर थाने के बाहर जो है वो धरने पर बैठ गए हैं और हम इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको मैं नज़ारा दिखा दूं, यहाँ पर जो है लगातार इनके द्वारा जो है नारेबाजी जो है की जा रही है, क्योंकि इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज की तो उसका विरोध जो है इनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है लगातार, क्योंकि आप मांग उठाते रहते हैं और आज भी सिंडिकेट की महत्वपूर्ण बैठक थी, उसमें तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप कर रहे थे प्रदर्शन और इस दौरान जो है लाठीचार्ज आपके ऊपर। विद्यार्थी परिषद का जब स्थापना काल से ही छात्रों की आवाज उठाती आई है। विश्वविद्यालय में अम्बेडकर के आप लाइब्रेरी देखेंगे, संविधान का निर्माण का विषय आपको पता ही है, जो हमारा विश्वविद्यालय का हेरिटेज भवन है उसकी आपको स्थिति पता ही है, छात्रावासों की स्थिति पता। उन्हीं मांगों को लेकर हम सिंडिकेट के सदस्यों को हमारी मांगे अवगत कराने के लिए गए थे। वहाँ कुलपति महोदया की सह पे वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है, छात्रों के साथ मारपीट की जाती है। हम सब राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं। पुलिस वालों को मारपीट करके हमको धमकी दी जाती है कि हम तुमको जेल में डाल देंगे। तो कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया कि जेल में डालोगे तो हम चले चलते हैं। तो हम यहाँ बैठे, हम कह रहे पुलिस वालों को हमको जेल में डाल दी, मारपीट आपने कर ली, जो हम पे आपको संगीन धाराओं में केस लगाने लगा लीजिए। कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद किसी प्रकार डरने वाला नहीं, इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे। पुलिस वालों को कह रहे आपने आम छात्र पढ़ता है, वो अपनी मांगों को लेकर वीसी ऑफिस जाएगा ही जाएगा, वो हर बार जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस हमेशा हम पे पहले भी लाठीचार्ज खूब किए हैं, पुलिस हमें पहले भी मारती थी, अब भी पुलिस वही करते रोज अपनाती है। तो हम पुलिस सरकार से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो जिन पुलिस वालों ने विद्यार्थियों पे लाठीचार्ज किया है उन्हें हटाएं, उनको निलंबित करें। जब तक ये धरना चलेगा, जब तक वो पुलिस प्रशासन के अधिकारी निलंबित नहीं होते हैं, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, तो आपने सुना कि ये विद्यार्थी परिषद के जो हैं तमाम कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और इनका कहना है कि जब तक जिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती है तब तक इनका धरना यहाँ पर जारी रहेगा। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर से खबर आ रही है। पहलगाम हमले को लेकर पुलिस प्रशासन और एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। कल रात डीसी रवि कुमार और आईजी ओम प्रकाश पासवान श्रीकरणपुर पहुंचे थे। देर रात बीएसएफ के साथ बॉर्डर पोस्ट का अवलोकन भी किया गया है। आज डीसी रवि कुमार ने नगरपालिका में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। अब सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी यहां पर लिया गया है। तो वहीं सुबह आईजी बीकानेर ओम प्रकाश भी श्रीकरणपुर पहुंचे और डीएसपी ऑफिस और पुलिस थाने का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो चूंकि श्रीगंगानगर श्रीकरणपुर क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है, तो वहां पर हालातों को अंडर कंट्रोल रखने के लिए अधिकारियों की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। तो निरीक्षण के बाद नगरपालिका सभागार में आमजन से रूबरू भी हुए अधिकारी। नशे पर लगाम को लेकर आईजी ओम प्रकाश ने बातचीत की है। इस दौरान परिवादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर भी आईजी से शिकायत की है। झालावाड़ के डग से बड़ी खबर आ रही है। गोली मारकर युवक की हत्या का मामला, प्रशासन और ग्रामीणों के बीच 5 मांगों को लेकर सहमति बनी है। गमगीन माहौल में हुआ मृतक शंभू सिंह का अंतिम संस्कार। ग्रामीणों और प्रशासन के बीच 40 लाख की आर्थिक सहायता को लेकर रजामंदी दे दी गई है। मृतक की पत्नी और भाई को सरकारी नौकरी और आरोपी की अवैध संपत्ति की जानकारी दी जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले का खुलासा होगा और तमाम कई मांगे हैं जिन्हें लेकर सहमति बन गई है। तो गोली मारकर एक युवक की हत्या करने के मामले को लेकर युवक के परिजन लगातार विरोध कर रहे थे और अब नम आंखों से मृतक को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में चूरू के लोगों ने प्रदर्शन किया है। भारत छोड़ने की एडवाइजरी के बाद पिथिसर गांव में रह रही पाकिस्तानी महविश को भी भारत से वापस पाकिस्तान भेजने की मांग उठने लगी है। सीमा हैदर और सचिन की कहानी की तरह ही पाकिस्तानी महविश और चूरू के पिथिसर गांव निवासी रहमान की कहानी भी एक जैसी है, जहां पर पहले से शादीशुदा रहमान पाकिस्तानी महविश के साथ भारत रहने लगा। वहीं रहमान की पहली पत्नी ने एसपी जय यादव से महविश को भारत भेजने की मांग की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सुमेरपुर के संपूर्ण बाजार बंद रहे। भैरू चौक से गांधी मूर्ति तक का आक्रोश रैली भी निकाली गई है। गांधी सर्कल पर आतंकवाद का पुतला भी जलाया गया है। मेहता प्याऊ पर आम सभा का आयोजन किया गया है। सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया है। तो सुमेरपुर सिटी थानाधिकारी के साथ पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। ये घटना हुई है इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा। हमारे 25 हिंदुओं को उनके प्राइवेट पार्ट चेक कर करके गोली मार दी गई। ऐसे दुर्दांत इस्लामिक आतंकवादियों के विरुद्ध आज केंद्र सरकार ने वैसे सख्तियां लागू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति जो सीसीएस की जो बैठक हुई उसमें 1960 में जो सिंधु जल संधि हुई थी, उन सिंधु जल संधि से ये सब उनका पानी रोक दिया गया है पाकिस्तान का। उससे 21 करोड़ की आबादी प्रभावित होने वाली है और उससे अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के मेडिकल औषधि भंडार में अचानक आग लग गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा दी गई है, जिससे किसी प्रकार की जनहानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विभाग को जेएलएन से सूचना आई थी कि हमारा जेएलएन का जो दवाई वितरण का जो है स्टोर है बहुत बड़ा, उसमें कहीं आग लगी है। तो हमने यहाँ से है ना 2 गाड़ियाँ रवाना की हमारे फायर विभाग से। तो वहाँ जाकर देखा तो काफ़ी धुआं था उसमें, और जानकारी मिली कि फिर बाद में हमने पता किया तो एसी में आग थी सर। ये 2 एसी थे, उनमें दोनों में आग लग गई और दोनों शॉर्ट सर्किट से जले थे सर। तो दवाई को नुकसान हुआ क्या? दवाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ सर, उसका अभी ब्यौरा नहीं दिया गया है, वो बाद में देंगे ब्यौरा। बाकी नुकसान काफ़ी हुआ सर। आग क्या तेज थी क्या? आग तेज़ थी सर, उसको हमने कंट्रोल कर लिया। अगर समय रहते हमारा विभाग ने कंट्रोल नहीं किया होता तो आग फैल जाती सर, काफ़ी नुकसान होता गवर्नमेंट का। किस तरफ लगी थी आग? फ्लोर में या? कोटा के मंडाना कस्बे में प्लाई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। आपको बता दें कि आग लगने से लकड़ी और मशीनरी जलने से लाखों का नुकसान हुआ। गनीमत रही कि वक्त रहते मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। टोंकी घाट पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 194 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद किया है। पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत 29,18,000 रुपए बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, साथ ही कार चालक की तलाश की जा रही है। कोटा बंद के दौरान जेके लोन तिराहे पर बजरंग दल और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हिंदू संगठनों द्वारा बंद के आह्वान पर नयापुरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद करवाया जा रहा था। इस दौरान एक होटल से कुछ सामान फेंकने पर विवाद बढ़ गया। इस बात को लेकर पुलिस कर्मियों और कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हो गया है। पाली के देसूरी के अंबा व बेरा से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर एक मानसिक रूप से अस्वस्थ 65 वर्षीय फूलीबाई का शव कृषि कुएं में मिला है। फूलीबाई अपनी बेटी के साथ देसूरी में रहती थी। वहीं पुलिस ने कुएं से शव को बाहर निकालकर सीएचसी की मॉर्चुरी में रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर शहर के भुनाबाई क्षेत्र में नाली के विवाद को लेकर हुए जानलेवा हमले के मामले में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। मुख्य आरोपी चैन सिंह की अब तक की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई।
पीड़िता ने बताया कि घटना के दिन पड़ोस में रहने वाले 5 से 7 बदमाशों ने अचानक कुल्हाड़ी और डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई थी। मेरा नाम सरोज है। हम कृष्णा विहार कॉलोनी में रहते हैं, गुणाबाई में। हमारे साथ में बहुत दुखद घटना हुई है। 8 तारीख को दिन में 10 बजे नाली के नाम पे बहस हुई थी। उसके बाद में उसने हमें धमकियाँ दी। धमकियाँ देने के बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी और गाली गलौज भी की। तो उसकी वजह से हम सिविल थाना में गए और रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद में रिपोर्ट की 24 घंटे भी नहीं हुए और हम पे ना इन्होंने अटैक किया। और अटैक कैसे किया? तो रात की 10 बजे हम खाना खा के बाहर घूम रहे थे, तो स्कॉर्पियो गाड़ी भर के आई, जिसमें चैन सिंह ने प्लानिंग के थ्रू बुलाया, उनको गुंडों को बुलाया और हम पे अटैक करवाया। तो मेरा और अब खबर जयपुर से है। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में डिजिटल प्रवेशोत्सव शुरू हो चुका है। जी हां, राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित किया जा रहा है। ऐप और पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, इसकी प्रक्रिया लगातार जारी है। चूँकि बीते कुछ वर्षों में बच्चों की संख्या सरकारी स्कूलों में घटी है, जो चिंता का विषय है। तो अब ऐसे में इस बार कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हो पाए। और अब खबर सवाई माधोपुर के रणथंभौर से है, जहां पर कुछ दिनों पहले 7 वर्षीय मासूम पर बाघ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 9 दिन बाद राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से घटना के बाद किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंधों का इंतजाम को लेकर जायजा भी लिया और यात्रियों की सुरक्षा में चूक न होने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जिस दिन से बच्चे उठाने का एक्सीडेंट हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से अपडेट ले रहे थे, मूवमेंट की जानकारी ले रहे थे और सर्वाधिक जो चिंता थी उनको यात्रियों की थी। किसी भी कीमत पर गणेश जी धाम आने वाले यात्री को कोई जानवरों द्वारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सही है कि टाइगर मूवमेंट कहीं भी कभी भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमने फॉरेस्ट के सभी अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार सबको निर्देशित किया है कि जहाँ जहाँ से भी टाइगर की मूवमेंट होना संभावित है, चाहे वो कहीं दीवार डैमेज हो या कहीं जालियाँ टूटी हो या और भी किसी तरह की कोई कमी हमें नज़र आती है, तो उसको तुरंत दुरुस्त करनी चाहिए। जिस दिन से बच्चे उठाने का एक्सीडेंट हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज फॉरेस्ट की जानकारी ले रहे थे। सेम आपका बाइक वाले जाते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट गाड़ी जो बाहर के वाले लोग, एक कोई जानवर दिखते समय उनको गाड़ी रोकना और गाड़ी से उतरना, सेल्फी खींचना, इस तरह का आदत उनको रहता है, उनको पता नहीं है इस वजह से। इसलिए बाहर वाले गाड़ियों को भी हम वहाँ रोक के शटल सर्विस में ही उनको रिकमेंड देते हैं। सर, प्राइवेट टैक्सियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन वो उनका अगर कागजों का आकलन किया, उनका जो तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, तो वो अनफिट है व्हीकल, उनसे भी हादसा होने का अंदेशा, उस पर कब एक्शन होगा? वो हमने उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट बिना कोई भी गाड़ी टैक्सी का आता है उसको अलाउ नहीं करें।